अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है ना जॉब सीकर वीज़ा को लेके क्वेरी कर रहे होते हैं कि यार क्या हमें पाकिस्तान में बैठे ही जॉब ढूंढनी चाहिए या जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आ जाना चाहिए। तो देखें, इसमें दो ऑप्शन हैं। अब आई हाईली गारंटी यू कि आपके चांसेस काफ़ी इंप्रूव होंगे यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अप्लाई किया था तब तो काफ़ी कम था, यूरो का रेट 170 के करीब था, तो हमें तो अंडर 10 लाख के अंदर ये काम हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए वो ब्लॉक अकाउंट आपसे लाजिम मांगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी रेपुटेशन ऐसी है कि वो बैंक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है जी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन पाकिस्तान एंड जर्मनी। क्या क्या कल्चरल डिफरेंस हैं, क्या क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पे आते हैं अगर आप नए यहाँ पे आते हैं तो। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं भी यहाँ पे जॉब से के वीज़ा के ऊपर आया था तकरीबन 1 साल पहले, और तब प्रोसेसिंग टाइम क्या था, आज की प्रोसेसिंग क्या टाइम है, इसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो मैं आया हूँ जी फ्रैंकफर्ट के अंदर, यहाँ पे पाम गार्डन के अंदर। वीकेंड का दिन है, काफ़ी ज़्यादा रश है, और जल्दी से आपको दिखाते हैं गार्डन के सीन्स, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैंने अपनी वीडियो की तरफ। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी अपॉइंटमेंट। आजकल जो जर्मन एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम है वो तकरीबन मेरे हमें 7-8 मंथ है, लेकिन वो फिर भी आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कितना अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम है। तो उस लिहाज से आपने सारी प्लानिंग करनी है। अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ आपको चाहिए अपना जी पासपोर्ट नंबर चाहिए, और कोई फ़ीस भी नहीं है इसकी, इसके अलावा कोई क्रेडेंशियल नहीं चाहिए। उसके लिए तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर दें। अच्छा, सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बात करते हैं, वो है जी आपकी एजुकेशन। जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी 16 ईयर एजुकेशन, क्योंकि आपको यहाँ पे डिग्री जो अपनी टेस्ट करवानी पड़ती है वो उसको कहते हैं जी, यहाँ पे एक इदारा है जैप के नाम से। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में HEC है, यहाँ पे एक जैप के नाम से इदारा है, वहाँ से आपको अपनी डिग्री टेस्ट करवानी पड़ती है। उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो उसकी जो फ़ीस है वो है 200। उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन लगते हैं 2 से 3 मंथ। तो आई वुड हाईली रिकमेंड जैसे ही आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दें उसके बाद अपनी डिग्री की ओवलेशन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। उसका भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप वहाँ पे जाके जो लास्ट आपकी डिग्री है वो आप अपलोड करें। अगर लेट से आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन की डिग्री आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स की है तो आप अपनी मास्टर्स की डिग्री अपलोड कर दें। और आपको जो मेन जो डॉक्यूमेंट है अटैच करवाने पड़ेंगे पाकिस्तान से, आपकी जो भी लास्ट डिग्री है वो अपनी आप HEC से अटैच करवा लें। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके इससे पहले वाले हैं, लेट से मैट्रिक के हैं, आगे डॉक्यूमेंट्स इंटरमीडिएट के हैं, वो आपने सिर्फ फ़ोटो कॉपी करा के नोटराइज करवाने हैं पाकिस्तान से। अच्छा जी, जॉब सीकर वीज़ा के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप IT प्रोफेशनल हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। आपकी जो डिग्री है एटलीस्ट 3 साल पहले ख़त्म हो चुकी हो। तो ये है जी एक्सपीरियंस से रेलिवेंट जो कि रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की। अच्छा जी, आप बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, वो है जी ब्लॉक अकाउंट। और ब्लॉक अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आजकल मेरे हाल में 10,027 है पर मंथ, और जो तकरीबन बनती है 6 मंथ की 6,150 के करीब अमाउंट बनती है। और यूरो का अगर रेट देखा जाए तो तकरीबन ये 18 लाख रुपये पाकिस्तानी बनता है। जब मैंने अप्लाई किया था तब तो काफ़ी कम था, यूरो का रेट 170 के करीब था, तो हमें तो अंडर 10 लाख के अंदर ये काम हो गया था। अच्छा, ब्लॉक अकाउंट के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये अमाउंट आपकी किसी भी सूरत में कोई फ़ीस नहीं है जो आपको यहाँ पे करनी है। ये अमाउंट आपको पर मंथ यहाँ पे मिल जाएगी। ये जस्ट एक श्योरिटी होती है कि आप अपना जर्मनी में एक्सपेंस खुद से पे कर सकते हैं फॉर द 6 मंथ, जब तक आपकी जॉब नहीं हो जाती। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप अपना फिनतिबा फॉर इंस्टेंस अकाउंट खुलवाते हैं, तो वहाँ पे आपको पर मंथ ये अमाउंट आना शुरू हो जाती है जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि एम्बेसी की वेबसाइट पे इवन तो लिखा होता है कि आप बैंक स्टेटमेंट शो कर दें जिसमें इनफ अमाउंट पड़ी हो, तो वो भी चल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए वो ब्लॉक अकाउंट आपसे लाजिम मांगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी रेपुटेशन ऐसी है कि वो बैंक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये ऐसी मेन रिक्वायरमेंट है जो हर सूरत आपको पूरी करनी है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि ब्लॉग अकाउंट आपको कब खुलवाना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको डिफरेंट ग्रुप हैं, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी ग्रुप हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कब आने वाली है। फॉर इंस्टेंस मैंने मार्च में अप्लाई किया तो मेरी दिसंबर में अपॉइंटमेंट आ रही है 7 मंथ के बाद।
तो आई वुड रिकमेंड कि अपॉइंटमेंट आने से तकरीबन 1 मंथ पहले आप अपना अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा लें पाकिस्तान में किसी बैंक के अंदर भी। वहाँ से फिर आप अपनी अमाउंट अपनी ब्लॉक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ब्लॉक अकाउंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जी, फिनतबा का आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें मेक श्योर ये करें कि आप सारी अमाउंट एक ही टाइम 1 ट्रांजेक्शन के अंदर उसके अंदर ट्रांसफ़र करें। और इसका आपको सोर्स ऑफ जो फ़ंड है वो प्रूफ भी देना पड़ता है आपको। तो इसी वजह से आप अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाएं, वही आप बैंक स्टेटमेंट जो है ना फिर आप फिनतबा को प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये मेरा सोर्स है या यहाँ से अपने पर्सनल अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र की है इस अकाउंट के अंदर। अच्छा, मैं फिनतबा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उससे साइन अप करें, उससे आपको इनिशियली डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप उससे साइन अप करते हैं तो मुझे भी उसमें ऑफ कोर्स एक बोनस मिलेगा। अच्छा जी, भी बात करते हैं जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है जी आपकी ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये आप किसी भी जो लोकल इंश्योरेंस हमारे एजेंट्स हैं जैसे कि अस्की इंश्योरेंस है और एशिया इंश्योरेंस है, वहाँ से आप करवा सकते हैं जी। मैं एक्सपेंसिव नहीं आएगी, अंडर 10,000 आपको इंश्योरेंस हो जाती है। और फॉर इंस्टेंस किसी भी वजह से आपका वीज़ा डिले होता है तो आप जो ट्रैवल डेट लिखी होगी उसको आप चेंज भी करवा सकते हैं। बाय द वे माशाल्लाह जी, चेक करें क्या ब्यूटी है यहाँ पे। जो हमारा ट्रैवल व्लॉगर है ना अंदर का, वो जा गया है। अच्छा, ये सारी वो रिक्वायरमेंट थी जो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट आने से पहले आपने लाजमी पूरी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना है ज़ैब से, उसके बाद ब्लॉक अकाउंट भी आपने खुलवा लेना है। अभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं, जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है एम्बेसी में तो आपने फिर क्या करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी CV जो है ना प्रिपेयर्ड होनी चाहिए एज़ पर द जर्मन फॉर्मेट। यहाँ पे जो आप यूरोप पास से भी CV का फॉर्मेट देख सकते हैं। और उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है जी पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर भी अक्सर लोग कहते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो बना के ले जाएं, क्योंकि एम्बेसी के अंदर ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपको अगर वो लेटर देंगे तो रन टाइम के ऊपर आप वो मोटिवेशन उस तरह से नहीं लिख सकते जैसे ही आपका सामने इंटरव्यू भी बैठा होता है। अच्छा जी, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो पर्पज़ ऑफ स्टेटमेंट है इसके अंदर क्या लिखना है। इसके अंदर ये आपने लिखना है कि आपका जर्मनी में आने का पर्पज़ क्या है, जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर। यहाँ पे आके आपने जॉब कैसे ढूंढनी है। तो इंटरव्यू ये देखना चाह रहा होता कि आपको क्या आया पता भी है कि आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, फॉर इंस्टेंस IT इंडस्ट्री है, वो कैसे वर्क करती है, आपने यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढनी है। तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आप लिंक्डइन के ऊपर जॉब्स ढूंढेंगे और डिफरेंट जो यहाँ पे जॉब पोर्टल हैं, ऐसे जॉब बेस के नाम से है एक, हनी के नाम से एक पोर्टल है, इस तरह के काफ़ी सारे और पोर्टल भी हैं। talent.io के नाम से एक पोर्टल है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, आप वहाँ से इंग्लिश की जो जॉब्स हैं वो देख सकते हैं। अच्छा जी, भी बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की जो है जी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आप फॉर इंस्टेंस IT के अंदर लकीली आ रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही होती है, तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वो शो नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि कुछ लोगों ने बताया कि यार क्या हमें उन्होंने कहा कि आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है, फॉर इंस्टेंस IELTS है या TOEFL है, वो आप ना सबमिट कराएँ एम्बेसी के अंदर। तो ये रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। आप उसमें कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लैंग्वेज स्किल्स शो करें, इंटरव्यू को सेटिस्फाई करें, तो ये होपफुली आपको रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और लेकिन अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है, फील्ड ऐसी है जिसके अंदर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स नहीं हैं, तो आपको डेफिनेटली वो जर्मन जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो भी शो करनी पड़ेगी। तो अगर तो आपको प्रोफेशन ऐसा है जिसमें इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एटलीस्ट B1 या B2 करके यहाँ पे आएँ, उसके बगैर यहाँ पे गुजारा नहीं होगा। क्योंकि A1 A2 कर लेने से आप अपनी जो जॉब में है ना वो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे होते। वो आपको जस्ट A1 या A2 करेंगे तो आपको सिर्फ डेली लाइफ में थोड़ा बहुत आसानी हो जाती है कम्युनिकेट करने के अंदर। तो इवन दो अगर आपकी IT है, उसके बावजूद भी आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज जो स्किल वो सीख के आनी चाहिए वहाँ से आने से पहले। अभी बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, वो है जी आपकी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको तकरीबन 1 मंथ की अकोमोडेशन शो करनी पड़ती है। वो हॉस्टल की भी हो सकती है, होटल की भी हो सकती है। आप फ्री कैंसिलेशन जो होटल बुकिंग होती है booking.com से वो कर सकते हैं। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि आप पाकिस्तान से अपनी जो अकोमोडेशन है वो ढूंढ के आएँ, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना इज़ इट्सेल्फ अ बिग चैलेंज। और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप गूगल पे जाएँ और डिफरेंट जो अपार्टमेंट्स की कंपनी है वो सर्च कर सकते हैं। अगर सस्ती अकोमोडेशन चाह रहे हैं शेयर्ड में किसी के साथ, तो फेसबुक के ऊपर डिफरेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी के ग्रुप्स बने हैं, वो ज्वाइन कर लें आप। जैसे बर्लिन के अंदर अगर आ रहे हैं तो बर्लिन के अंदर भी एक ग्रुप है बस बर्लिन के नाम से। फ्रैंकफर्ट में आते हैं तो पाकिस्तानी कम्युनिटी फ्रैंकफर्ट के नाम से है, वहाँ पे जाके आप पोस्ट करें। मे भी कोई बंदा ऐसा हो जो रूममेट ढूंढ रहा हो, तो आप उससे
रूम अपना सबलेट कर सकते हैं। लेकिन एम्बेसी के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो उसके लिए booking.com इज़ अ मस्ट हैव। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है जी आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन की। इनिशियली जो आप अप्लाई करते हैं तो आप जो एक रिज़र्वेशन है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, लेकिन बाद में एम्बेसी आपको ईमेल करती है कि आप हमें कंफर्म रिटर्न टिकट जो है ना सबमिट कराएं। इवन दो ये सेंस नहीं बनती कि आप रिटर्न टिकट दें, क्योंकि हम आ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर 6 मंथ के लिए, तो हमारा तो पर्पज़ यही है कि यहाँ पे जॉब ढूंढ के यहाँ पे स्टे करना। लेकिन एम्बेसी शॉर्ट ही मांगती है, अगर आपकी जॉब नहीं होती तो आपने वापस भी जाना है। तो ये चीज़ आपने अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर भी लिखनी है कि फॉर इंस्टेंस अगर मेरी जॉब नहीं होती तो मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा, वहाँ पर जाके जॉब फिर ढूँढूँगा। अच्छा जी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आपको 2 कॉपीज़ चाहिए होती हैं, फ़ोटो कॉपी। एक तो ओरिजिनल आपका सेट हो जाएगा, एक 2 आपने फ़ोटो कॉपीज़ करा लेनी है। और जो पासपोर्ट है वो तमाम पासपोर्ट जो आपके नया वाला है जो वैलिड है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इससे पहले जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो सारे पासपोर्ट की आपको चाहिए होगी जी कॉपी, एक फ्रंट पेज की और एक सेकंड पेज की कॉपी चाहिए होगी आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है जी प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ल्स। तो इसमें डिसऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से कोई वीज़ा आपने अप्लाई किया था रिजेक्ट हुआ है तो आप बता दें, वो जर्मनी का भी हो सकता है या किसी भी और यूरोपियन कंट्री का हो सकता है। तो मैंने तो ये किया था कि मैंने अपना जो लास्ट था रीसेंट मोस्ट, मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसमें अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दी थी। एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरा ये वाला वीज़ा जो है इस कंट्री का इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ था, और रिजेक्शन लेटर भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर तो आपके पास है तो लगा दें, नहीं है तो आप उसकी रीज़न मेंशन कर सकते हैं कि किस वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था लास्ट टाइम। अच्छा, इससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी अपना जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल था वो मैंने उसमें मेंशन किया था, क्योंकि मैंने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट थी वो इनफ नहीं थी। एम्बेसी ने ये रिफ्यूज़ किया था इस तरह का ऑब्जेक्शन लगा के, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसमें आपके चांसेस कम नहीं होंगे वीज़ा के। अच्छा जी, आप बात करते हैं जी कि आपको फॉर्म कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। फॉर्म जी आपको एक तो वीज़ा फॉर्म आपने फिल करना है, और इसके बाद एक होता है जी एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म। ये जो एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट जहाँ पे लिखी है वहीं पे इनकी दोनों फॉर्म्स के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके इनको फिल कर सकते हैं। और वीज़ा फॉर्म के लिए भी आप डिफरेंट लोगों की वीडियो देख सकते हैं ऑनलाइन, आप चेक कर लें कैसे फिल करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है अपनी, आप पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपका टारगेट सिटी उसमें मेंशन होगा कि कहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप स्टे करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप किसी एजेंट का सहारा लें या उसको आप पे करके ये समझें कि यार मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि एजेंट भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इतनी ज़िम्मेदारी से वो काम नहीं करते जो कि आप अपनी एप्लीकेशन के लिए खुद कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये सीन हो चुका है, मैं एक वीज़ा फॉर्म देख के मैं खुद हंस रहा था, जो मेरा एक स्टडी वीज़ा एक एजेंट ने फिल किया था इससे पहले। तो आपको खुद से ही अपना फॉर्म फिल करना चाहिए, आपको बेहतर पता कि आपने उसमें वीज़ा में क्या चीज़ आपने लिखनी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है ना जॉब सीकर वीज़ा को लेके क्वेरी कर रहे होते हैं कि यार क्या हमें पाकिस्तान में बैठे ही जॉब ढूंढनी चाहिए या जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर आ जाना चाहिए। तो देखें, इसमें 2 ऑप्शन हैं। आप पाकिस्तान में बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको इंटरव्यू के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मे बी 5% आपको इंटरव्यू कॉल्स आएँ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ है वो जो लोकल लोग हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर अगर आएँगे तो आपको फिर ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे, आपको ज़्यादा इंटरव्यू होंगे, इवेंचुअली आप ज़्यादा जल्दी जो है ना एक जॉब लैंड कर जाएंगे यहाँ पे आने के बाद। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग एक और क्वेश्चन भी करते हैं, अगर 6 मंथ के अंदर हमें जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या होगा। देखिए, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हम 5 लोग आए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ही जॉब मिल गई थी। कुछ भाइयों को तो पहले मंथ में मिल गई थी, किसी को दूसरे मंथ मिल गई थी। मैं लास्ट बंदा था जिसको 5वें मंथ के अंदर जॉब ऑफ़र हुई थी, इसके बाद मेरा लास्ट मंथ स्टार्ट हो जाना था। मैंने सुना जी कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे थे जिनको जॉब नहीं मिली तो वापस भी जाना पड़ा उनको। लेकिन पाकिस्तान में अगर बैठे बैठे आप जॉब ढूंढेंगे तो उसके चांसेस बहुत कम है, यहाँ पे आने के बाद चांसेस ऑफ कोर्स आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। और कुछ केसेस में ये होता है कि आपको एक्सटेंशन भी मिल जाती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन आई हाईली गारंटी यू कि आपके चांसेस काफ़ी इंप्रूव होंगे यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, ये तो सारी वो रिक्वायरमेंट थी वीज़ा से रेलिवेंट कि आपको वीज़ा मिलने में जो हेल्प करेंगी। इसके अलावा जो मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा, तमाम लोग जो जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर इंटरेस्टेड हैं, अभी तक उनका ये माइंड बन चुका है कि हम यहाँ पे जाएंगे, वो IT से तलक रखते हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आएँ। लेकिन उससे पहले मैं ये मशवरा दूँगा कि जितना भी आपके पास टाइम है, पाकिस्तान में आप फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन जो लैंग्वेज है उसके ऊपर आप
थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, उसके बाद लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव हो जाएं, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करें, सीवी को आप बेहतर करें और एक्टिवली आप अपना डिफरेंट जो जॉब पोर्टल्स है यहाँ पे उनके ऊपर अकाउंट बनाएं और अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि यहाँ पे रिस्पांस कैसा आ रहा है। तो उसमें आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, जर्मनी का किसी दोस्त का। अगर वो नहीं आप करना चाहते तो आप मेंशन कर दें ऑन जॉब सीकर वीज़ा। तो इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल बेशक आप मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर। तो आपका पहले से ही प्रोसेस एक स्टार्ट हो जाएगा। एक हमारे साथ भाई आए थे जो यहाँ पे जब पहुँचे थे, उनकी पहले हफ्ते की दूसरे हफ्ते के अंदर ही जॉब हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी उनका इंटरव्यू प्रोसेस जो पाकिस्तान से हो चुका था। अच्छा जी, इससे होगा क्या, अगर आप इंटरव्यू देना शुरू कर देंगे तो आपको वो जो यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सिर्फ इंटरव्यू होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही इंटरव्यू होता है, बाज़ का 2 इंटरव्यू भी हो जाते हैं, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू की बेस के ऊपर भी आपकी हायरिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है। कुछ कंपनियों का 3 स्टेप का, 4 स्टेप का, 5 स्टेप्स का प्रोसेस भी होता है। फर्स्ट आपका HR के साथ इंटरव्यू होता है, बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, तो आपको चेक करते हैं बंदे का बिहेवियर कैसा है, उसको वो पास करते हैं तो आपका इनिशियली एक टेक्निकल किसी टीम लीड के साथ या किसी भी टीममेट्स के साथ इंटरव्यू रख देंगे। अच्छा, वो जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उसके बाद जो है ना आपका इंटरव्यू होता है, एक टेक्निकल टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको कोडिंग असाइनमेंट दी जा सकती है, आपको कोई प्रोग्राम बनाने को कहा जा सकता है, या आपका हैकर रैंक का या किसी भी ऑनलाइन जो पोर्टल है जहाँ पे प्रोग्रामिंग टेस्ट होती है उसका भी आपको टेस्ट हो सकता है। तो आपको ये यहाँ पे काफ़ी चैलेंज मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इनका प्रोसेस डिफरेंट है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आने से पहले इन चीज़ों की प्रिपरेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दें। सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर रिलाई नहीं आप यहाँ पे कर सकते, आपको प्रोग्रामिंग के हवाले से डिफरेंट टूल्स के ऊपर काम आना चाहिए। उसके बाद आप होता है जी, आपको फीडबैक एक कॉल होती है, जो भी आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपसे वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये टेस्ट कैसे किया कंप्लीट, और क्या बेटर अप्रोच हो सकती थी अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता। कोई भी जो टेस्ट होता है उसको लाजमी नहीं कि आपने 100% फिनिश ही करना है, वो ये भी चेक करते हैं कि आया इस बंदे की अप्रोच थी ये स्टार्ट करने की, ये ठीक थी या नहीं थी, और अगर इसको ज़्यादा टाइम दिया जाता तो ये कैसे इसको अचीव करता। अच्छा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई क्वेरी को मिस नहीं की। अगर कोई क्वेरी ऐसी है जो मैंने मिस कर दी है तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर वो मेंशन कर दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। आई होप कि आपको मेरी जो आज की वीडियो है इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे वीकेंड पे अपार्टमेंट के ऊपर बैठने की बजाय बाहर आकर ना थोड़ा इंजॉय भी कर लेना चाहिए। ये है कि खूबसूरत गार्डन जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करने आया हूँ, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है।